बाप खोना मुश्किल है, बाप खोना मुश्किल है। लाहौर में ही खोया, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ मैं इसको डायरेक्ट बुलजाई पे मारूँ या थोड़ा घुमाऊँ। बात ये है कि it was the April of 2020, ठीक है। the कोविड ऑन its peak, कोविड पीक पे था अपनी, ठीक है। हम सारे मास्क और ग्लव्स पहन के अपने अपने घरों में थे और हम सब के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था, एज ए कम्युनिटी बड़ा मुश्किल वक्त था। और मुझे तो मेरे लिए और मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे वालिद साहब ही वाज डायग्नोस्ड विद स्टेज 4 कैंसर और मैं कोई 24 दिन नहीं बल्कि 29 दिन जो है जिन्हें हॉस्पिटल में रहा, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव इन दैट पीक कोविड एरिया। मुश्किल था काफ़ी मुश्किल वक्त में रमज़ान भी था उस टाइम पे। रमज़ान था, एक दिन वैसी इफ्तारी के बाद आई वाज 18 एट दैट टाइम, ठीक है। 18 और फुल ऑफ इमोशंस और इम्पल्सिव सब कुछ। आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, बाहर भी खबरें इतने मर गए, ठीक है, इतने लोग वो हो गए। यहाँ पे भी ये अब्बा जी की खबरें भी बुरी से बुरी आ रही हैं, कोई अच्छी चीज़ सुनने को ही नहीं मिल रही। ऐसा क्या मुसीबत पड़ी है। ये मेरे ज़िम्मे चल रहा था। उस टाइम पे अंदर झांका मैंने, उस टाइम पे मैंने अंदर जब झांका तो मुझे मिली, अब इस तरह हम सारे इमोशंस जो होते हैं, हम अक्सर कहते हैं दूसरे को, यार तू क्यों उदास है, तेरा तो असल में क्या बनता है, तेरे पास गाड़ी है, यू प्रिविलेज, यू हैव फैमिली, सब कुछ है, तेरा तो असल में क्या वजह है, वजह क्या है। मेरे पास वजह थी उदास होने की, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, उदास नहीं होना। नॉट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई इमोशंस, नो, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, साइकोलॉजिस्ट में हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मैं भाग भी नहीं रहा उनसे, ठीक है ना। कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई फेयर नहीं है मेरे अंदर, किसी किस्म का कोई ऐसा नलका खुला ही छोड़ा, मैंने नलका बंद है, लेकिन रोना क्यों है, ठीक है। अब बात आती है इस पे, मैं सोचा इस बारे में कि यार रोना बुरी बात थोड़ी है यार। मैं सबको दुनिया को कहता हूँ कि रो लो, अच्छी बात है, रोना भी ठीक है, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू बी वल्नरेबल, इट्स ओके टू बी सैड एट टाइम्स। जिंदगी है, नहीं रहा जाता खुश हर वक्त, नहीं रहा जाता हैप्पी हर वक्त, ठीक है ना। हैप्पीनेस भी क्या है, ठीक है, स्पाइक है, जिंदगी है, ऊपर नीचे रोलर कोस्टर चलता रहेगा। मैं जब दुनिया को ये प्रचार कर रहा हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं रो पा रहा, मैं बड़ा इसमें घुस गया है। और मुझे ये भी नहीं कि मुझे कोई, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ या मैं भाग रहा हूँ या मुझे डर रहा है, मुझे कोई फियर है या मेरी कोई ईगो, मैस्कुलिन ईगो हिट हो रही है, व्हाटएवर। तो ऐसा क्या वजह है कि मैं रो नहीं पा रहा। जब मैंने डिग डाउन डीप किया ना, काफ़ी डिग डाउन डीप किया, काफ़ी समझ ही नहीं आई। एक और चीज़ ये भी होती है कि जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई होती है ना, तो एक पीयर प्रेशर भी होता है आप पे कि आपने रोना है, इजहार करना है आपने। खुदा खास्ता आपने इजहार नहीं किया तो लोग शक करेंगे तुम्हें मोहब्बत नहीं थी अपने अब्बा जी से। ये एक बड़ा वो है, आपको ये भी होता है प्रेशर, यार मैं अगर फलाने बंदे के सामने फलाने बैठक थोड़ा से जो है ना अपने आप को वो ना किया ना इमोशनल, तो वो शक करेंगे मेरे पे कि तुम्हें तो अपने अब्बा से मोहब्बत नहीं थी शायद, कि तुम्हारा अब्बा इतना ग्रेट आदमी, उसकी सारी तारीफें करते हैं, ठीक है ना। वो उनकी जब हम बात कर रहे हैं तो तुम्हें फील कुछ नहीं हो रहा, तुम जो है नॉर्मल हो। लेकिन फिर जो है ना, फिर बात मुझे बचा रही, नहीं, बात और गहरी है, बात अब्बा जी से बढ़ के है। बात पता है क्या है, बात है मेरे हैं एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी है एक हदीस। उन्होंने फरमाया हुआ है कि मेरी उम्मत एक जिस्म के बराबर है, एक जिस्म की एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ दर्द होगी, पूरे जिस्म में दर्द होगी। यहाँ दर्द होगी, छोटा दांत, यहाँ दर्द होगी, पूरे जिस्म में दर्द होगी। कान में दर्द होगी, पूरे जिस्म में दर्द होगी। एक छिलता निकलता है हमारा कस नाखून का, आवाज़ आ रही हो जाती है कि भाई क्या करूँ, इसको काटो यार, बस उजल होने शुरू होती है। मुझे हुआ ये कि बिलाल, हाउ वुड यू, थोड़ी सी सीरियस बात है, ठीक है, अब आपको माहौल बड़ा थोड़ा सा लाइट था, तो थोड़ी सीरियस करनी पड़ रही है मुझे। हाउ वुड यू जस्टिफाई यू मॉर्निंग फॉर योर फादर? अगेन इट्स नॉट दैट कि मॉर्निंग बुरी चीज़ है,
ठीक है, या मॉर्निंग करनी नहीं चाहिए, या इस्लामिक के लिए भी कोई बुरी चाहिए, ये बात नहीं है, सिर्फ प्योर जज्बात बयान कर रहा हूँ मैं अपने, प्योर जज्बात समझने की कोशिश करना ज़रूरी है, और बात जो है ना वो और तरीके चली जाएगी। तो मैं कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा मॉर्निंग अपने कॉन्शियसनेस को, या फिर अपने उस कॉन्शियसनेस की कह देते हैं उस खुदा को कैसे मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा? जब मेरे वाले ठीक है, वॉज 58, ही डाइड अ नेचुरल डेथ। ऑब्वियसली कैंसर इज नॉट अ इजी थिंग टू फाइट, ही फॉट। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, ठीक है, उनको जो साल में काम अता फरमाए, ठीक है, और खैर अच्छे तरीके से चले गए दुनिया से, तो अच्छा तरीका तो खैर नहीं है कि जाना सबने है, वसीला तो कुछ ना कुछ बनना ही है। लेकिन अगर तुम अपने अब्बा जी के लिए रो रहे हो आज, और वो तुम्हारा भाई उसके अब्बा रोज मर रहे हैं, फलस्तीन में तुम्हारे बच्चे रोज मर रहे हैं, कश्मीर में तुम्हारे बच्चे रोज मर रहे हैं, उनको तुम्हें फील भी नहीं हो रहा, हालांकि एक जिस्म हो, ब्रदरहुड, यूनिटी, उसका भाई मेरा भाई, ईमान मुकम्मल ही नहीं जब तक अपने लिए वो लो जो अपने भाई के लिए लो, एक स्टैंडर्ड रखो, ठीक है, ईमान मुकम्मल हदीस है। तो अगर मेरे अब्बा जी की डेथ मुझे इतना हर्ट कर रही है कि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं मातम कर रहा हूँ, मैं गिरिया कर रहा हूँ, मैं मौन कर रहा हूँ, लेकिन उसके अब्बा जी की जो मेरा भाई है, ठीक है, उसके अब्बा जी की डेथ या वो मेरे भाई की डेथ वो मुझे फील ही नहीं हो रही, तो कल को मेरा ईमान खदशे में आ जाएगा, मैं तो मुनाफिक बन जाऊंगा। अब ये थॉट ये किसी आम बंदे को बताओ ना, मुझे पता है आप लोग इंटेलेक्चुअल हैं, आप लोग ये बात को ना बड़े अंदर समझेंगे, ये किसी आम बंदे को बताओ है क्या कर रहा है भाई, मुनाफिक किस चीज़ का। अब्बा की रोना तो अच्छी बात है, सुनने तो कहा दुआ किया करो वालिदैन के लिए, हम हर नमाज में दुआ करते हैं वालिदैन के लिए, बुरी बात क्या है इसमें? बुरी अच्छी बात की बात ही नहीं हो रही, नेकी या सवाब की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है उस जज्बात की, ठीक है ना, उन जज्बात की जो मैंने महसूस किए एज अ यंग गाय, क्योंकि मुझे समझ आया कि अब्बा अजीज़ है, लेकिन अब्बा से बढ़ के भी अजीज़ है, ठीक है ना। और लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर के मौजू पे बात हो रही है, सही है सामा भाई, नहीं जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, ठीक है, लाहौर की बात हो रही है, लाहौर के मौजू पे बात हो रही है, तो शहर लोगों से होते हैं, इन माय ओपिनियन, शहर लोगों से होते हैं, और मुल्क जो है राया से होती है। फूल बूटों या फसलों की इन इट सेल्फ वैल्यू नहीं होती जब तक उनके ऊपर कोई वो ना माली ना हो, या कोई रेक जो भी एक्सेट्रा जो है ना, कोई जो रिलेटिव बंदे ना हो, उनसे उसकी खूबसूरती निकलती है। मखलूक की खूबसूरती निकलती है खालिक से, ठीक है, मखलूक की खूबसूरती निकलती है खालिक से। जब खालिक की आशनाई ना हो ना, तो मखलूक की कोई वक़्त नहीं रहती। इस तरीके से लाहौर या कोई भी और शहर वो अपनी रियाया से बनता है। मैं लाहौर से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि लाहौर ने मुझे बचपन से अज़ानें मेरे कानों में जो आई, ठीक है, और रमज़ान की वो रातें और वो तरावियाँ और वो सारी जो ब्रदरहुड है, हालांकि हमें कहते हैं भाई तुम तो इशारा भी लाहौरी को तो एक मजाक भी है कि तुम तो गली सही नहीं बताते, आगे से आगे तोड़ते रहते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी लाहौरियों में वो लालच होते हुए, सेल्फिश होते हुए भी जो मोहब्बत है, उससे मुझे लाहौर से मोहब्बत हो गई, ठीक है। और लाहौर फॉर मी इज़ द जज्बा ऑफ यूनिटी, इज़ द जज्बा ऑफ ब्रदरहुड, इज़ द जज्बा ऑफ एम्पैथी।